हरे कृष्णा। कई बार भक्तों का प्रश्न आता है कि जो भक्त नहीं है उनके साथ कैसा व्यवहार करें। जो भक्ति में नहीं है, किसी भी भक्ति के कार्य का पालन नहीं करते हैं, तो उनके साथ हम व्यवहार कैसा करें, क्या आचरण किया जाए उनके साथ। तो भगवान ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। भक्तों, भगवत गीता में भगवान ने सारे उपदेश दिए हमें। अगर हम भगवत गीता सही से पढ़े तो सब पता चल जाएगा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरः। हे अर्जुन, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने के लिए रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर उपदेश। विशेषकर ये उपदेश उनके लिए है जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, जो चाहते हैं भगवान कृष्ण से सब प्रेम करें, जो चाहते हैं कि कृष्ण के समीप सब आए। उनके लिए बहुत सुंदर उपदेश भगवान बता रहे हैं क्या करना है। वैसे देखा जाए तो सारे वेद, यज्ञ, हवन, तपस्या सब कुछ मात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। फिर भी अगर कोई डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हमें उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। कोई किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहा है, कहीं और आस्था श्रद्धा लगा के बैठा हुआ है, फिर भी हमें रोकना टोकना नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो तुरंत भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देगा। वो उसके लिए वेद यज्ञ कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी इस कर्म के फांस में बंधे हुए हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, कर्म से आसक्त हैं, उन्हें कभी भी हमें विचलित नहीं करना चाहिए। वो अपना कार्य करते करते हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं वो प्रयास करना। उनसे वीकली मिले, डेली मिले, कभी भी, तो हमें यही देखना है अपने आचरण जीवेरे अपने आचरित प्रभु जीवेरे सिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने भी अपने आचरण से सिखाया सबको, उपदेश देकर नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया, लेकिन वही भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित होकर के आचरण में सिखाए। तो हम उन्हीं की परंपरा में हैं, हमें आचरण में ला करके लोगों को सिखाने की आवश्यकता है। हम गृहस्थ होकर के उसी लोगों के बीच में रह करके उनको भक्ति में कैसे जोड़ सकते हैं, हम अपनी जिस स्थिति में उस स्थिति में रह के लोगों को कैसे कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं, ये प्रयास करना है। ये एक अच्छा प्रचारक का कार्य है। कौन किस मूड का है, कौन किस भाव का है, उससे किस प्रकार से फेस किया जाए, उसकी समस्या क्या है, उसको किस प्रकार हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, ये प्रयास हमारा सदैव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कृष्ण प्रसन्न है, ये बहुत बड़ी बात है ना। भूले भटके जीवों को भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ना ये बहुत सबसे सर्वोच्च कार्य है। भगवान ने भगवत गीता में आगे बताया है कि हे अर्जुन, मैं जो गुह्य उपदेश तुमको दे रहा हूँ, ये उपदेश जो दूसरों को बताएगा उससे बड़ा मेरा भक्त इस संसार में कोई नहीं है, और मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। तो भक्तों, हमें प्रयास करना है दूसरों को कैसे हम कृष्ण की सेवा में जोड़ सकते हैं, अपने आचरण से, है ना। आचरण से, मुंह से बोल के कुछ नहीं होता है, आचरण करेंगे लोग उससे प्रभावित होंगे। कई बार देखिए बहुत बड़े बड़े सीनियर भक्त या गुरुजन हमारे जो हैं, वो लोग आके प्रवचन करते हैं, 2 मिनट में सब सही हो जाते हैं, कृष्ण भावनामृत में आके माला जपना शुरू कर देते हैं, और हम लोग सालों साल प्रीचिंग करके परेशान हो जाते हैं, कोई एक भी झोली माला हाथ में नहीं पकड़ता। कारण क्या है? उनके आचरण में, हमारे आचरण में नहीं है, यही कारण है। जब तक आचरण में नहीं आएगा और किस व्यक्ति को किस प्रकार मैनेज करना है वो नहीं आएगा, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम दूसरों को कृष्ण की सेवा में नहीं जोड़ सकते। वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, कृष्ण बता रहे हैं, वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो तुरंत कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर ले। उसने पूर्व जन्म में वेद यज्ञ हवन सब कुछ कर लिया है, उसके लिए इस जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मात्र कृष्ण भावनामृत में कार्य करे और जीवन की उच्च सिद्धि प्राप्त कर जाएगा। लेकिन जो अभी इस स्थिति में नहीं है, उनके लिए हमें थोड़ा पोलाइटली, प्रेम से पेश आना है। जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं ना, उनके लिए हम बिल्कुल प्रेम से उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही है, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को सुधारते हैं ना, ऐसे उन लोगों को भी
जो भक्ति में नहीं है धीरे धीरे प्रयास करना है ताकि वो कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो सके। हरे कृष्ण।